सब प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में जोड़ा गया है। किसी ने लाके एक चीज को अपने तय किया हुआ एक जगह में रखते हैं, सुरक्षित जगह में रखते हैं। वैसे हम सभी लोगों को परमेश्वर ने उनकी उद्धार के वचन हमें सुनाया है, उनकी जीवित जिंदा वचन जिसमें प्राण है, जिस वचन में मनुष्य को अनंत काल के जीवन में पहुंचाता है, वो शक्ति है, सामर्थ्य है। वो जीवित वचन जो है, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन, उस वचन में से हम लोगों को नए सिरे से जन्म दिया परमेश्वर ने। बहुत से इसमें मालूम करने की बात है। कोई मनुष्य जब नए सिरे से जन्म लेना है तो परमेश्वर के वचन सुनना पड़ेगा। वो वचन जो है रोमियों की 10वां अध्याय 17 वचन के मुताबिक सुनने से विश्वास पैदा होता है, और वो विश्वास पैदा होने वाली वचन भी प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनने से ही विश्वास पैदा होता है मनुष्य को। ये विश्वास जो है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास, ये साधारण बात नहीं है। विश्वास मतलब जो जीवित जिंदा परमेश्वर होते हैं उसी के ऊपर जो उनकी बात सुन के उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर बड़ी आशा रखते हैं, और उसी वचन में से मनुष्यों की आत्माओं को परमेश्वर नाश से बचाने के लिए 1 कोरिन्थी 3 अध्याय का वचन के अंदर यीशु मसीह प्रभु का अंदर जो नए सिरे से जन्म लेता है वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। सभी लोग ये आज के दिन ये सोचते हैं नई साल है, नई बात है। नई साल नई बात कैसे क्या आता है? अभी वचन में हम लोगों ने ये ध्यान किया, प्रेरितों का कृत्य उसकी 1 अध्याय 6वां वचन में यीशु मसीह प्रभु मनुष्यों को नए सिरे से जन्म देने के लिए, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में निकोदेमुस रहता है, वो निकोदेमुस जो है यीशु मसीह प्रभु के पास आता है। यीशु मसीह प्रभु उनको ये बोलते हैं, तुम यहूदियों के सरदार होके भी तुमको ये नहीं मालूम है क्या कि मनुष्य कैसे नए सिरे से जन्म लेता है? यीशु मसीह प्रभु का सवाल है, क्योंकि निकोदेमुस जो है रात के समय यीशु मसीह प्रभु के पास आया और ये पूछते हैं कि कोई मनुष्य एक बार जन्म लेते हैं वो फिर से कैसे क्या वो माँ का गर्भ में वापस जाके फिर से जन्म लेना पड़ेगा क्या? आप जो संदेश सिखाते हैं कैसे क्या संदेश है? जब आपको 38 साल या 40 साल के अंदर उम्र है, हम लोग जो है हमारे बाप दादा अब्राहम इसहाक याकूब के उनकी खानदान में से, उनकी परिवार में से हम लोग जन्म लिया। उस समय से लेके परमेश्वर धर्मशास्त्र के जरिए, मूसा के जरिए और भविष्यवक्तों के जरिए जो भी स्वर्ग की बातें सिखाता है, उस बातों से हम भरे हुए हैं। वो बात जो है हम खुद भी जानते हैं और लोगों को सिखाते हैं, और वो जो सिखाते परमेश्वर का वचन, उससे आप जो सिखाते हैं वो अलग है। आपके संदेश जो है नए सिरे से जन्म लेने का, इसका मतलब क्या है? नए सिरे से जन्म, क्या कोई मनुष्य एक बार जन्म लेता है कि वो माँ के गर्भ में जाके वापस जन्म लेंगे क्या? क्या क्या प्रीचिंग करते हैं आप? उस समय यीशु मसीह प्रभु वो मनुष्य उनको बताया, हम सब पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में, क्या तुम यहूदियों के लिए सरदार होके भी, यानी यू आर द ऑफिसर ऑफ द जूस वर्शिप टेम्पल, आराधना मंदिर को संभालने वाले आप, आराधना के अंदर जो परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की सिखाई जाने की, परमेश्वर की उद्धार, परमेश्वर की आशीष, पाप की क्षमा, ये सारी कारोबार जब चलता है उसको ध्यान देने वाला, सही ढंग से चलाने के लिए बोझ लेके, जवाबदारी लेके आप एक ऑफिसर है। क्या अभी तक इस बात तुमको मालूम नहीं है कि यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं? हम सब जानते हैं, पढ़ते हैं। ये जो नए सिरे से जन्म लेने की बात, ये नहीं कि दिन बदल गया, नया दिन आए तो नया साल हो गया ये नए सिरे से जन्म, क्या नहीं। यदि कोई बपतिस्मा लेते हैं यीशु मसीह प्रभु, उसी समय बताया निकोदेमुस को, पानी से और आत्मा से जो जन्म लेता है वो नए सिरे से जन्म।
नए सिरे से, वो पानी से और आत्मा से जन्म लेने का। इसका क्या मतलब है? एक बार वचन निकालिए, वही 3 अध्याय 22 वचन पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 22 वचन में हम प्रभु के वचन सुनते हैं। वचन सुनने के लिए हम आए हैं, और वचन सुनने के बाद उसको विश्वास करके, प्रभु की संगति करके, प्रभु की आशीष लेके नए साल को शुरुआत करने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया, अच्छा मौका। उसमें परमेश्वर की ज्ञान, स्वर्ग की ज्ञान, अनंत काल का जीवन का संदेश हम सुनते हैं। जोर से पढ़िए। इसके बाद यीशु और उसके चेले, इसके बाद यानी कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार करता हुआ, और उसके बाद जो है यीशु मसीह प्रभु और उसके चेले, यीशु मसीह प्रभु और उसके चेले यहूदिया देश में आए। यहूदिया देश में आए, और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यीशु मसीह प्रभु उनकी चेलों के साथ में वहां रहकर, दे वर लिविंग देयर एट द प्लेस ऑफ द जूदिया। यहूदी लोग रहते हैं वहां, यूदया के प्रांत में यीशु मसीह प्रभु आए, और यहूदियों के लोगों के बीच में यीशु मसीह प्रभु वहां अपने चेलों के साथ रहा करते थे। वहां रहते हुए, जोर से पढ़े, बपतिस्मा देने लगा। वहां अपने चेलों के साथ वहां रहते हुए बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। यूहन्ना भी शालेम नाम के वो जो जगह में अपने चेलों के साथ में रह के वह भी बपतिस्मा देने लगे। क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। बस वहां there was a lot of water was there, because of people come to there and getting the baptism. बहुत से विस्तार पानी है वहां, पानी बहुत है वहां, इसलिए यहूदी लोग रहते हैं वहां ज्यादातर। उस जगह का नाम यूदया जगह नाम ऐसा लिखा है। देखो, पवित्र बाइबल जब कोई वचन हमें सिखाता है, उस वचन का एड्रेस भी देता है। नोट दिस पॉइंट। जब पवित्र बाइबल वचन देता है हम लोगों को सीखने के लिए, सिखाने के लिए, वो वचन जो है वो नहीं समझने जैसा वचन नहीं रहता है। वो बराबर वचन मनुष्यों को समझने जैसा, समझ के उसके ऊपर विश्वास करने जैसा परमेश्वर वचन लिखवाता है। जब यीशु मसीह प्रभु आया है, वो कहाँ से आया? बहुत से लोगों को तजुर्बा मालूम नहीं था, अनुभव नहीं था। ये यीशु कहाँ से आया? इसके पहले तो हम सुनते थे यहोशुआ नाम के कोई, यहोशुआ नाम का अर्थ भी यीशु होता है। इस नाम का अर्थ जो है, यानी कि परमेश्वर यहोवा जो है, वह अपना नाम से ताल्लुकत रखने वाला, अर्थ देने वाला नाम जो है, लोगों को परमेश्वर वो नाम रखने के लिए परमेश्वर बोलते हैं। जिस किसी का नाम को देखो, एलियाह, देखो यह मतलब यहोवा, गाब्रियल दूत जो है, एल मतलब यहोवा, एलोई, एलोहा, एलोहीम, एल शद्दाई, याशुआ, वह नाबी से आता है। याशुआ यहोवा परमेश्वर का नाम, गाब्रियल, मिखाएल। ईसा का बड़ा भाई का नाम रखने को परमेश्वर ने बताया है, इश्माएल। परमेश्वर के, और ये जो व्यक्ति है इस नाम से आपके बीच में है, ये कोई सृजनहार परमेश्वर से ताल्लुकत रखते हैं। इसलिए यहां परमेश्वर का वचन जहां कभी रहते हैं, यीशु मसीह प्रभु भी जब आए हैं, वो जो नतानियल और पेत्रस और कुछ लोग जो है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय में यीशु मसीह प्रभु मसीहा आया करके लोग जो है आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। कोई बोलते हैं मैंने मसीहा को देखा है, जो पुरखों ने फरमाया है, भविष्यवक्तों ने लिखा है, उस मसीहा आएंगे, यहूदियों को, इजराइलियों को वो एक राजगद्दी बना के उनको संरक्षण करेंगे, सारी दुश्मन राजाओं से बचाएंगे। भविष्यवक्तों के जरिए लिखवाया गया वो मसीहा आ गया है, हमने देखा है। आपस में चर्चा हो रहा था लोगों को। उस समय पूछा था कौन सा यीशु है?
किसी ने बताया कि वो जो नाजरेत गांव है ना, नाजरेत में से, वो नाजरेत का गांव से जो आता है, नाजरेत में से जो आता है, लोगों को परमेश्वर के राज्य के संदेश सिखाते हैं, वो यीशु, जो मरियम यूसुफ का पुत्र जो है, ये जो है, ये सारी बात जो है, हम लोगों को मनुष्य जो है परमेश्वर के राज्य को जब सुनते हैं, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, विश्वास करने के लिए, मानने के लिए, उद्धार पाने के लिए, नरक से बचने के लिए, अनंत काल के जीवन में पहुंचने के लिए मुश्किल नहीं है। देयर इज नो एनी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड गेट द सैल्वेशन। ऐसा कोई बात नहीं कि वो समझ में नहीं आता है कि हम इसलिए उद्धार नहीं पाया। परमेश्वर के जब वचन सिखाता है, वो बराबर एड्रेस के साथ में सिखाता है। बेतलेहम में यीशु मसीह प्रभु पैदा हुआ। बेतलेहम कितना, यरूशलेम देश से 6 किलोमीटर का दूर है। और बेतलेहम में पैदा होने के बाद में नाजरेत में गया वो काम करने के लिए, क्योंकि वो टेबल बनाते थे, कुर्सी बनाते थे, घर का खिड़की दरवाजा बनाते। उनके पास स्किल है, एक हुनर है उनके पास। किनके पास? जो आप बोलते बराबर जोर से बोलिए, किनके पास वो हुनर है जो बेतलेहम से नाजरेत में गए? हाँ, बराबर बोलते हैं आप। वो जो आप बोलते हैं वो थोड़ा जोर से बोलो। ये जो मरियम का पति जो है यूसुफ, यूसुफ जो है वो सुतार का काम करते थे। वो धार्मिक पुरुष थे। जोर से पढ़ो, मत्ती रचित सुसमाचार 19, ये पहला अध्याय का 19 वचन। हम प्रभु के वचन सुनते हैं थोड़ा देर। हाँ, अतः उसके पति यूसुफ ने जो, और पीछे से कोई निकालते नहीं है, आप नहीं पढ़ते, पीछे से और कोई पढ़े, ऐसा भी मौका देना चाहिए। हाँ, पहला मत्ती रचित सुसमाचार का पहला अध्याय 19 वचन, जोरात वाचा। तिचा पती योसेफ, तिचा पती यूसुफ नीतिमान होता व तिची बेअब्रू करण्याची त्याची इच्छा नसल्यामुळे तिला गुप्तपणे सोडण्याचा त्याने विचार केला। असे विचार त्याच्या मनात ओळखत असता पहा, प्रभूच्या दूताने त्याला स्वप्नात दर्शन देऊन म्हटले, योसेफा, दाविदाच्या पुत्र, तू मरियाचा आपली पत्नी म्हणून स्वीकार करण्यास अनुमान करू नकोस, कारण तिच्या पोटी जो गर्भ आहे तो पवित्र आत्म्यापासून आहे। तिला पुत्र होईल आणि त्याचे नाव तू येशू असे ठेव, कारण तोच आपल्या प्रजेला त्याच्या पापांपासून तारेल। हे सर्व अशासाठी झाले की प्रभूने संदेशांच्या द्वारे जे सांगितले ते पूर्ण व्हावे। ते असे पहा, कुमारी गर्भवती होईल व तिला पुत्र होईल आणि त्याला इम्मानुएल हे नाव देतील। या नावाचा अर्थ आमच्या बरोबर देव। तेव्हा झोपेतून उठल्यावर त्याने प्रभूच्या दूताचे आज्ञापित्याप्रमाणे केले। त्याने आपल्या पत्नीचा स्वीकार केला, तरी तिला प्रथम पुत्र होईपर्यंत त्याने तिला जाणले नाही। मग 24 आणि 25 जोरात वाचा, फिर से पढ़ो। मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 24 वचन 25 वचन जोर से पढ़े। झोपेतून उठल्यावर त्याने प्रभूच्या दूताने आज्ञापित्याप्रमाणे केले। त्याने आपल्या पत्नीचा स्वीकार केला, तरी तिला प्रथम पुत्र होईपर्यंत त्याने तिला जाणले नाही। मग त्याने त्याचे नाव येशू ठेवले। आमीन। हिंदी में पढ़े 24-25। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। बात को समझने की, यूसुफ शक कर रहे थे। यूसुफ की पहचान के, यूसुफ की सगा संबंधी, यूसुफ की अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग उनको ऐसा पूछते हैं, क्या आपके साथ में मंगनी जो हो गया है, आपकी मंगीतरिन मरियम,
जबकि तुम्हारा साथ शादी ही नहीं हुआ, अभी सिर्फ मंगनी हुआ। बात को हमको समझने का, क्योंकि हम लोग टीचिंग प्राप्त करते हैं, इसके अंदर की गहराई मालूम, पवित्र आत्मा का स्वर्ग की बातें हम जब समझेंगे उसमें उसके ऊपर विश्वास करेंगे। जब तक हम समझते नहीं हैं उसके ऊपर विश्वास कैसे बैठेंगे? जब विश्वास नहीं करेंगे आप, विश्वास की बुनियाद में हम बढ़ेंगे नहीं। जब विश्वास की बुनियाद में बढ़ेंगे नहीं, दूसरों को हम गवाही दे नहीं सकते। जब दूसरों को गवाही दे नहीं सकते हैं, आपके जरिए सुसमाचार प्रचार हो नहीं सकते। जब आपके जरिए प्रचार सुसमाचार के नहीं हो सकता, नाश होने वाले आत्माएं प्रभु के अंदर उद्धार नहीं पा सकते। राइट? इसलिए हमको परमेश्वर ने क्या बताया कि प्रभु के वचन में परमेश्वर ने क्या लिखवाया और तू क्या पढ़ रहा है। प्रभु के वचन ऐसा बताता है। यीशु मसीह प्रभु स्वयं ऐसा प्रश्न करता है। एक धनवान आते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, और वही लूका रचित सुसमाचार में, प्रभु अनंत काल के जीवन के वारस बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पूछते हैं। सर्वकाळाचे जीवन म्हणजे मला पोचायचं आहे, जायचं आहे आम्हाला। I want to go to that eternal life. So what I have to do for that? हमको क्या करना चाहिए वो अनंत काल के जीवन के वारस बनने के लिए, वहां पहुंचने के लिए? उस समय यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, पवित्र बाइबल में मूसा के जरिए परमेश्वर ने क्या लिखवाया और तू क्या पढ़ता है? दिस इज वेरी हार्ड क्वेश्चन। उसने पूछा भी हार्ड क्वेश्चन, यीशु मसीह प्रभु आंसर दिया भी हार्ड आंसर। क्या लिखा परमेश्वर ने, तुमको क्या लिखवाया? तुम जब यहूदी है या परमेश्वर की आराधना करने की धार्मिक जीवन बिताते हैं, अनंत काल का जीवन का अंदर जाने के लिए बड़ी उम्मीद रखते हैं, अच्छी बात है। बहुत से लोगों को यह ध्यान नहीं रहते हैं। मनुष्य को यह ध्यान रहना चाहिए कि हमारा परमेश्वर ने हमको कितना आयुष्य दिया है। हाउ मेनी ईयर्स में एज, कितना साल है मेरा उम्र है 67 है आधार कार्ड के मुताबिक। मेरा स्कूल का क्या बोलते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट के मुताबिक मेरा उम्र 67 है। परमेश्वर ने 67 साल तक हमको समय दिया है। मैं परमेश्वर को कितना समय देते हैं? हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में प्रभु का दास आए हैं, हम यहाँ स्वागत करते हैं। प्लीज यहाँ एक बार प्रभु के सेवक यीशुदास जी के लिए तालियां बजा के उनको स्वागत करते हैं। परमेश्वर हमको ये दिया है मौका, प्लीज इतना साल हमारा उम्र दिया है। प्लीज थोड़ा समय ये वचन पूरा करके मैं आपको समय देते हैं, उनकी परिचय करते हैं। बहुत से लोग जानते नहीं, बहुत लोग जानते भी हैं। हम प्रभु के वचन ये कंक्लूजिंग करने से पहले परमेश्वर ने हमको, मेरी बात मैं बता रहा हूँ, मेरी गवाही, बाद में आप भी गवाही दिया है। कुछ लोगों ने प्रार्थना किया है, धन्यवाद किया है परमेश्वर को नया साल के लिए। दिस गुड अपॉर्चुनिटी गॉड हैज प्रोवाइडेड अस, सो वी हैव टू गिव द थैंक्स गिविंग टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। इसलिए तो सभा यहाँ फिर से एक बार रखा गया है। कलीसिया में परमेश्वर का काम होता है, होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने ये जो भी करने के लिए धरती के ऊपर कलीसिया को ही अधिकार दिया है। राइट? क्या किसी और को अधिकार दिया है? आप बोल सकते हैं, वचन से हम क्लियर करेंगे। परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर परमेश्वर का कार्य करने के लिए परमेश्वर ने किसी और को अधिकार नहीं दिया है। सिर्फ परमेश्वर ने कोई अधिकार किसी को दिया भी है, वो सिर्फ उनकी कलीसिया को दिया है। कलीसिया को क्यों दिया है? वो कलीसिया का मस्तक जो है, मंडळीचं मस्तक कोण है? ख्रिस्त आहे। Who is the head of the congregation? Who is the body of congregation? Head of the congregation? यीशु मसीह प्रभु जो है कलीसिया का कौन है? मस्तक है। हिंदी भाषा में बोलने को नहीं आता है क्या? बाकी समय में अच्छा हिंदी बात करते हैं आप लोग। जब वचन के समय में बात करने को मौका मिलता है तो थोड़ा
गुंजाइश ही करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वही वेल कॉन्फिडेंस देने के लिए तो कलीसिया काम करता है, अच्छा सिखाने के लिए, समझने जैसा सिखाने के लिए, नाश होने वाले आत्माओं को परमेश्वर के संदेश सिखाने के लिए। हम ये ध्यान देते हैं परमेश्वर हमको कितना उम्र दिया है, हाउ मेनी ईयर्स गॉड प्रोवाइडेड टू यू, व्हाट इज योर एज, इतना साल है, किसी को 70 साल है, किसी को 75 साल है, कोई रिटायर हो जाते हैं, गवर्नमेंट बोलता है कि तू अभी फिट नहीं है, यू आर नॉट फिट फॉर दिस योर जॉब, फिर फिट फॉर दिस ये वर्क के लिए जब हम फिट नहीं तो हमारा काय करायचं आहे साहेब, घरात बसाते जा, रिटायर हो जा, हाँ, अरे जो कुछ तुमको मिलता है ले लो बाबा, तुमको हाथ जोड़ता है, हार लगाता है, बँड बजाता है, घर तक पहुंचेंगे, और त्याच्यानंतर तुम्ही यायचं गरज नाही आहे इकडं। म्हणजे काय, यू आर नॉट फिट फॉर दिस वर्क, ये काम के लिए आप फिट नहीं है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के कार्य के लिए हमको भी फिट रहना चाहिए, हम संदेश पूरा करने के लिए। परमेश्वर के वचन में हम ये देखते हैं, परमेश्वर के वचन हम इसलिए सुनते हैं, हम सुनने के बाद, हम तारण उद्धार पाने के बाद किसी और को सुनाने के लिए, इसलिए तो हम कलीसिया के अंदर आके पवित्र वचन सीखते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वचन सीखने को ध्यान नहीं करते हैं, बस हम आया क्या संडे को, हम चर्च मेंबरशिप दिया क्या सालाना एक बार, पास्टर जी को हाथ मिलाया क्या, बस यही ध्यान देते हैं। कितना सीखा, परमेश्वर ने तुमको कितना उम्र दिया है, कितना साल बीत गया है, कितना बर्थडे मनाया है, कितना न्यू ईयर मनाया है, सब हम देते हैं, लेते हैं हम परमेश्वर से, लेकिन हम परमेश्वर को कितना समय देते हैं प्रियजनों, ये सोचने की बात है, ध्यान देने वाली बात है। अब हम टेक्स्ट वर्ड में आते हैं। टेक्स्ट वर्ड, अभी तक इंट्रोडक्शन हम लोग ने जो सुना है, टेक्स्ट वर्ड में क्या है, आज के टेक्स्ट वर्ड में लूका रचित सुसमाचार उसकी 9वां अध्याय में ध्यान किया है, ब्रदर से पढ़वाया है, और लूका रचित सुसमाचार उसकी 19वां अध्याय में 57 वचन से लेकर 62 वचन तक हम ध्यान दिया, यानी कि द बुक ऑफ लूक चैप्टर 9 वर्स 57 to 62। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मैं मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उनसे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। 2 बार 3 बार, एक बार मराठी में पढ़ा, हिंदी में 2 बार पढ़ा, परमेश्वर के राज्य। कोई बोलेंगे कि बाबा पास्टर जी, प्रभु के सेवक जी, सुवार्थिक जी, ये नया साल का ये आज के संदेश का आप जो प्रचार करते हैं इसका क्या संबंध है, ऐसा बोलेंगे। बात जो है, प्रेरितों का 1 अध्याय 6 वचन में आप लोगों ने अभी पढ़ा है, यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, समाधि किया गया, तीसरा दिन जी उठा। जी उठने के बाद में 40 दिन चेलों के साथ में उसने बिताया समय। 40 दिन बिताने का वजह क्या, वो भी जानना चाहिए। हर चीज़ जो हम लोगों को मालूम करना चाहिए।
तब जाके हम परमेश्वर के राज्य के लिए फिट होते हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह का यह संदेश है, परमेश्वर के राज्य के कथा सुनाना। कथा यानी कि स्टोरी, कथा यानी कि घटना क्या घटी है। ये भवन के ऊपर एक सलीब क्रूस रखा, जो यीशु मसीह प्रभु जिस तरह से सलीब के ऊपर मुआ गया, ताड़ना, दर्द उठाए, कुर्बानी हो गया, बलिदान हो गया, उसकी निशाना रखा है। बहुत से लोग क्या करते हैं, प्रियजनों वचन सुनते हैं, हम ध्यान दें। बहुत से लोग क्या करते हैं, अगर हम ईसाई है या यीशु मसीह प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं या चर्च के बिलोंगिंग करते हैं हम, तो यहाँ क्रॉस रखते हैं। एक्चुअली इस क्रॉस के बारे में हमको जानकारी ये है, वो जो क्रॉस है, यीशु मसीह प्रभु सलीब के ऊपर कुर्बानी हो गया, उस समय से वो क्रॉस आया नहीं है इतिहास में। इसके पहले भी रोम देश के लोग क्या करते हैं, रोम देश के जो शासन है, संविधान, उस शासन का विरुद्ध में यदि कोई करते हैं, उस शासन का उल्लंघन जो करते हैं, जिसको हिंदी भाषा में राजद्रोही बोलते हैं, इंग्लिश में टेररिस्ट बोलते हैं। इस देश के संविधान, या तो उस समय राजा लोगों की शासन थे, राजा के यानी बादशाह या सम्राट, कई देशों के राजाओं के ऊपर और बड़ा राजा है सम्राट, उनकी जो शासन है उसकी जो उल्लंघन करते हैं, उसको इस तरह से सलीब के ऊपर ये ताड़ना, दर्द उठा लेंगे। तूने कितना गलत किया है, और यह सजा जो है ना माफ करने वाली सजा है। और पवित्र वचन में यह भी लिखा है इब्रानी पत्रिका में कि जो सलीब के ऊपर दंड पाते हैं वो श्रापग्रस्त हैं। दैट इज द कर्स पनिशमेंट, श्राप की पनिशमेंट है। सो ऐसा पिलातुस ने क्या बोला है, उसने हेरोदेस के पास भेजा है। जब पिलातुस के पास यीशु मसीह प्रभु को हाथ कड़ी लगा के खड़ा किया है, पिलातुस ने जो सवाल पूछने का था पूछ लिया है। पिलातुस को कोई भी, उनको यीशु मसीह प्रभु के ऊपर कोई भी दंड की या उसकी योग्य की कोई गलत मिला नहीं यीशु मसीह प्रभु के ऊपर। हन्ना कैफा नाम के महायाजकों के पास भेजा है कि बाबा तुम्हारा यहूदी धर्म के अनुसार, मूसा के लिखा हुआ धर्मशास्त्र के अनुसार, द लॉ ऑफ मोसेस के अंदर इनके ऊपर कोई गुनाह है क्या, एफआरआई दर्ज हुआ क्या, जांच करो और उसका रिपोर्ट मेरे पास लेके आओ। भेजा गया है। और कोई भी अदालत में गए हैं, महफिल में गए, यीशु मसीह प्रभु के नाम से कोई भी एफआरआई या तो कंप्लेंट लिखा के दर्ज नहीं है। और आखिरी में सब रिजल्ट देखने के बाद यीशु मसीह प्रभु को दिखा के पिलातुस क्या बोलते, ही इज द मैन, यह है मनुष्य जिसके अंदर कोई अब एक भी गलती नहीं पकड़ा गया है, गलती मुझे मिला नहीं है। फिर जब कोई भी गलती, कोई भी अपराध यीशु मसीह प्रभु के जीवन में मिला ही नहीं है, फिर ये श्रापग्रस्त कैसे है? ये सलीब के ऊपर दंड पाने के लिए कैसा क्या योग्य है? उस तरह से प्रभु के वचन हमें यह बताता है, सारी मनुष्यों की, आदम से जितने लोग पैदा हुआ, कितने पीढ़ी बीत गई, कितना हजारों साल बीत गई, सभी लोग जो जन्म लिया है, जिंदगी जिया है, पाप किया है, अपराध किया है, सब पाप की जो काउंट करके बोझा जो है, और उस युग में जो चलने वाले युग में यीशु मसीह प्रभु जीते थे, उस युग में, और उसके बाद हजारों 2000 25 साल समय बीत गई। उसके अंदर नूह भी 930 साल जिंदा था। उसके बाद आदम, आबेल, हनोक, नोआहू, हानुक का भी 9 साल के ऊपर उम्र था। यहाँ बात साल और ईयर्स ऑफ ईयर्स। और उसके बाद जो है परमेश्वर के सेवकों में से 1000 साल, 900 साल, 700 साल, इतना परमेश्वर ने आयुष्य देते थे। यानी कि प्रेरितों का कृत्य पहला अध्याय 6वां वचन क्या बोलते हैं, काल, युग और एजेस एंड डेज एंड एजेस गॉड कीप्ड इन हिज माइटी हैंड। परमेश्वर अपने ताबे में, अपने हाथ में रखा है, परमेश्वर मनुष्यों को जो देने का है।
ये सारी बात जो है परमेश्वर के महिमा करने के लिए और परमेश्वर के पास मनुष्यों को किस तरह से आशीर्वाद लेने के लिए, ये सारी बात जो है, ये आशीर्वाद लेने की, ज़्यादा उम्र लेने की, स्वर्ग की शांति और खुशी, ये सारी चंगाई, ये सब लेने की मनुष्य योग्य है या नहीं है। पहली बात परमेश्वर ये देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में 24 वचन में लिखा है कि ऐसी कोई मनुष्य है जो परमेश्वर का सत्य का आराधना करे, आत्मा का आराधना करे, सच्चाई की आराधना करे, ऐसे कोई है? परमेश्वर ढूंढता है। भजन संहिता में भी भविष्यवक्ता लोग बताते हैं परमेश्वर स्वयं ढूंढते हैं धार्मिक लोगों के लिए। प्रियजनों, एक उदाहरण हम देखते हैं। जब दीवार बनाते हैं, कोई मिस्त्री और तापी मिस्त्री दीवार बनाते समय एक एक ईंट जो है उसके ऊपर, उस दीवार के ऊपर ईंट जो है वो सजाता है, या तो उसकी हिसाब से, नाप के हिसाब से रखते हैं, बराबर। आप बोलेंगे पास्टर जी तुमने क्या कड़िया मिस्त्री का काम भी किया क्या? हम सबको मालूम है कि दीवार जब बनाते हैं वो जो ईंट जो है वो जितना उसमें फिट होता है बराबर वो ईंट जो है उधर फिट करते हैं। इसी बात को जब पवित्र बाइबल में जब हम देते हैं, परमेश्वर ने इस दावीद के बारे में बताते हैं। दावीद जब पूछते हैं प्रभु हम आपके लिए एक आराधना मंदिर बनाएंगे, यदि आप हुक्म दे परमेश्वर पिता, हम आपके लिए आराधना मंदिर बनाएंगे। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? तुम्हारा हाथ जो है कहीं लोगों को युद्ध करके, तूने कत्ल करके, कहीं लोगों का खून बहा के तुमने इस तरह से ये किया है, इसलिए तुम्हारे जरिए मैं मेरी आराधना, मेरी प्रशंसा, मेरी महिमा होने वाली, मेरी उपस्थिति वहाँ रहने वाली, वो मंदिर तुमसे हम बनवाएंगे नहीं, तुम्हारे कोख के अंदर से पैदा होने वाला लड़कों से हम बनवा के लेंगे मेरी आराधना मंदिर, ऐसा बताया, राइट। फिर जब इस बात को जो परमेश्वर ने दावीद को जब बोले थे, वादा किए थे, उस बात को सोलोमन को मालूम पड़ गया। मेरे पिताजी ने इस तरह से प्रार्थना किया, मेरे पिताजी ने, परमेश्वर ने पूछा तो परमेश्वर ने इस तरह से जवाब दिया कि तुम्हारा हाथों से मेरी आराधना मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारे कोख से पैदा हुआ नहीं, यानी कि मेरे बारे में सोलोमन ने ये तय किया है। मेरे पिताजी से परमेश्वर ने ये बताया कि तुम्हारे कोख से आने वाले, पैदा होने वाले, तेरा औलाद से मेरी आराधना होने वाली भवन मैं बना के लूंगा, यानी कि मैंने दावीद का बेटा हूं। मेरे पिताजी का जो वादा किया परमेश्वर ने, एक वारस होने के बावजूद, एक बेटा होने के बावजूद मेरा भी फर्ज बनता है। हम प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। कितने लोग इस तरह से आज सोचते हैं? पिताजी को परमेश्वर ने क्या बोझ दिया है, जवाबदारी दिया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से तुमको कोई ताल्लुकात है कि नहीं, तुमको कोई चिंता है कि नहीं, उसके बारे में सोचते हैं कि नहीं? आजकल बहुत से बेटे लोगों को ये चिंता नहीं, लेकिन रहना चाहिए। फिर परमेश्वर ने इस तरह से दावीद को मना किया है, फिर दावीद चुप बैठ गया, फिर मंदिर नहीं बनाया। लेकिन दावीद ने क्या किया है? परमेश्वर की मंदिर, उनके बेटे जो पैदा होंगे, या तो सोलोमन है, वो जब मंदिर बनाएंगे, उस मंदिर के लिए क्या क्या वस्तुओं की जरूरत है, सारी वस्तुओं का दावीद ने पहले जमा करके रखा है। और वस्तुओं को जो है, और उसमें हीरा जवाहरी है, खिड़कियों के लिए, दरवाजा के लिए कौन सा जात का लकड़ी मांगता है, कौन सा सोना चांदी का पत्रा सजाने के लिए चाहिए, सोना चांदी, हीरा मोती, लोहा, चांदी, हर मटेरियल जो है दावीद ने कमा के उसको तय करके एक जगह में तय करके रखा, ताकि उसके बेटा जो है वो परमेश्वर की आराधना भवन बनाने के लिए का और कुछ तकलीफ नहीं उठा सके। सारी सामग्री जो है, सारी सामान जो है उसने तय करके, संभाल के उसने एक जगह रख दिया है। वचन में ऐसा लिखा गया है, द बुक ऑफ क्रॉनिकल्स में ऐसा लिखा गया है कि जब सोलोमन ने परमेश्वर के मंदिर बनाते समय एक पत्थर दूसरा पत्थर को लगने जैसा ऐसा आवाज भी नहीं आया। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इतना आसान से दिस टाइप ऑफ द स्मूथ एक्टिविटीज, नाइस एक्टिविटीज, एक पत्थर का ऐसा हथौड़ा लेके एक कितना आवाज आता है जब बिल्डिंग बनाता है। तो ये तोड़ेंगे, मिस्त्री भी क्या करेंगे, अभी फुल ईट नहीं बैठता है तो उस आधा ईट बैठता है, तो वो फुल ईट को ले
पूरा अक्खा ईंट को लेके क्या करेंगे, वो तापी से आधा करके फिर उसमें बराबर बैठता है क्या फिक्स करते हैं, देखते हैं। यहां यीशु मसीह प्रभु अब वचन में आते हैं। परमेश्वर के मंदिर बनाते समय सोलोमन ने इस तरह से पिताजी का सब सामग्री जो है, जो परमेश्वर के मंदिर बनाने के लिए हर एक वस्तु का उसने बना के रखा पहले से। इसका मतलब क्या, आज अगर यदि इसी वचन को अगर हम कोई दूसरा सेवक लोग प्रचार करे, ओ परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार कर दिया है, एक पत्थर जो है दूसरा पत्थर का आवाज नहीं आया, ये परमेश्वर के आशीर्वाद नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया है, वो बुद्धि दिया है दावीद को। उसने जितना जितना साइज के पत्थर चाहिए उतना साइज की उसने टाचनी और हथौड़े से लेके उतना साइज पूरा ईंट को जो है जितना साइज लगता है उसको बनवा के तैयार रखवा दिया है। परमेश्वर का ही दिया हुआ ज्ञान है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, शक्ति है, समय है। प्रियजना, हम सबके ऊपर भी परमेश्वर के मंदिर के अंदर परमेश्वर के आराधना करने वाले, परमेश्वर के आध्यात्मिक जीवन बिताने वाले, आत्माओं को कमाने के लिए, जीतने के लिए सुसमाचार के जरिए हम लोगों को भी ये फर्ज है पिता का कार्य उस तरह से हमको पूरा करने के लिए। हम वचन पूरा करने के लिए समय को हम ज़्यादा ना खींचते हुए, अभी भी समय ज़्यादा हो गया है, हम वचन में आते हैं। एक मनुष्य ने प्रभु के पास आके दौड़ दौड़ के आके पूछा, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 वचन में, कि जब मार्ग यीशु मसीह प्रभु मार्ग में जा ही रहे थे, किसी ने उससे आके ये कहा, जहां जहां जाएंगे प्रभु मैं तुम्हारे पीछे पीछे आया करूंगा। यीशु मसीह प्रभु को समझ में आया कि ये किस उद्देश्य से आ रहा है। यीशु मसीह प्रभु उनको ज्यादा बात ना करते हुए सीधा बोल दिया कि देख भाई, भाई तो नहीं लिखा उसमें, लेकिन ब्रदर तो बोलना पड़ेगा क्या नहीं। यीशु मसीह प्रभु ने बोला, देख सियारों के लिए गुफा है और रहने के लिए आसमान में झाड़ों में वो घोंसला में वो पक्षी रहता है, पक्षियों के लिए घोंसला है, और सियारों के लिए, वो प्राणियों के लिए पहाड़ों की गुफा के अंदर वो रहने के लिए सब सहूलियत है। लेकिन ये मनुष्य जो पुत्र आया है इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य प्रचार करता हुआ, मेरे लिए एक सिर धरने के लिए इतना सा जगह भी, थोड़ा भी, एक तिनका इतना जगह भी मेरे लिए नहीं है। बी केयरफुल, पहले से सोचो बाबा। तुम सोचता है इतना मरे कल करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं को उठाते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, उसमें से हमको भी कुछ दे देंगे, मैं भी लोगों के पास जाके चिन्ह चमत्कार करूंगा। वाह वाह, क्या ये ब्रदर है, ऐसा नाम कमाने के लिए कोशिश, इस मकसद से तो नहीं आ रहे, पहले सोच के लिए। यानी यीशु मसीह प्रभु ये बोलते हैं, और एक जगह में बोलते हैं, अपना अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लेना। क्रूस उठा के, यीशु मसीह प्रभु जब क्रूस उठाया है, उसमें ताड़ना था, उसमें दर्द था, उसमें बदनामी था, उनके मुंह के ऊपर थूका गया है, उनकी दाढ़ी पकड़े खींचा गया है, सभी लोग उनको थप्पड़ मारा है, कोड़े मारे हैं। तकलीफ उठा के परमेश्वर के राज्य को हासिल करने के लिए इतना आसान नहीं है, अपने आप को त्याग करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, अपने आप को उसमें, मतलब प्रभु के वचन में ये लिखा है कि तुच्छ जाने, बोर्ड भी नहीं लगा है, कलर लगाने के लिए बोर्ड निकाल दिया एक्सप्लेन करने के लिए। मैं कुछ नहीं हूं पर प्रभु है, मेरे अंदर प्रभु है। आई एम नॉट बट क्राइस्ट। मेरे पीछे यीशु मसीह प्रभु ये बताया कि मेरे पीछे हो लेने के लिए अपने आप का, आपका जो क्रूस है, आपका जो सलीब है, तुम्हारे जो दर्द वाली, तुम्हारे जो तकलीफ वाली, तुम्हारे जो फिनेंशियल वाली, तुम्हारे जो हेल्थ वाली, तुम्हारा जो फैमिली वाली, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, वो सब क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लेना चाहिए, यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं। और वो आदमी क्या पूछ रहा था, ये लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 वचन में 57 में यीशु प्रभु के पास आके, जहां जहां तू जाएंगे मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उनसे कहा, लोमड़ियों के लिए भट्ट और आकाश के पक्षियों के लिए बसेरा होते हैं, एक पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने को भी वहां जगह नहीं है। खाली सिर धरने के लिए नहीं है, इनकी सिर रखने के लिए जगह नहीं है, बाकी बॉडी पूरा इतना उसके लिए भी नहीं है, सिर धरने के लिए भी नहीं है।
जब यीशु मसीह प्रभु के खुद का नहीं है, फिर भी परमेश्वर के राज्य के संदेश और हम सबको बचाने के लिए कार्य किया है। और आपके पास तो, हमारे पास तो बहुत कुछ है। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दिया। उनके पास कुछ भी नहीं रहे तो हमको बहुत कुछ दिया है। वो कांटों की रास्ता में चले, हमको फूलों की रास्ता में चला रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रियजनों, उसके बाद उसने क्या किया है, यीशु मसीह प्रभु ये शब्द बोला तो उसने चला गया। जब 58 में हम पढ़ते हैं, 59 में, 59 जोर से पढ़ेंगे। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। बस 59 हो गया है। यीशु मसीह प्रभु ये खुद पूछते हैं। पहला दूसरा आदमी आया, वो खुद उसके तरफ से पूछा कि मैं आपके पीछे आएंगे। प्रभु ने जवाब दिया, पक्षियों के लिए घोंसला है, सियारों के लिए गुफा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो चला गया, क्योंकि वो पहले खुद ही आया। अभी यीशु मसीह प्रभु ये खुद होके फ्रॉम हिज साइड ही आस्किंग, ही कमांडिंग। यीशु मसीह प्रभु खुद बोलते हैं, तू मेरे पीछे हो ले। आज नया साल का संदेश ये होता है क्या? कोई बोलेंगे हमारा जिंदगी यीशु मसीह प्रभु की धार्मिक जीवन में, विश्वास की जिंदगी में दिन बदल जाते हैं, महीना बदल जाते हैं, साल बदल जाते हैं। What type of the experience you getting and you got from this congregation? कलीसिया में आके उद्धार पाके बपतिस्मा लेके क्या अनुभव पाया है? किस तरह से हम प्रभु के पीछे हो लेते हैं, और इस तरह से रहेंगे तो क्या हम अनंत काल का जीवन में जाएंगे क्या? यीशु मसीह प्रभु अपने खुद बोलते हैं कि तू मेरे पीछे हो ले। वो आदमी क्या बोला था कि प्रभु मैं आएंगे आपके पीछे, लेकिन पहले जाके मेरा पिताजी को गाड़ के आने दे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू बरियल माय फादर, बट डेड बॉडी इज देयर। फिर जब तेरा पिताजी का डेड बॉडी उधर है, तू इधर क्या कर रहा है? प्रेज द लॉर्ड। तेरा पिताजी डेड बॉडी उधर है, तुम इधर क्या कर रहा है? मतलब ये बहाना है, सीधी सीधी बात है, ये बहाना है। यीशु मसीह प्रभु बोलता है, मैं तुमको उस तरह का अनंत काल का जीवन में जाने के लिए बनाऊंगा, मेरे पीछे हो ले। और ये भी बताया यीशु मसीह प्रभु कि मरे हुए मुर्दे को गाड़ने के लिए वहां मुर्दे लोग हैं। समाज के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, कोई मर जाता है तो उधर जमा हो जाता है। एक्चुअली उसके ऊपर प्रेम से जमा नहीं होता है, वहां जमा हो जाएगा तो उसको दारू मिलता है। आप ये नहीं बोलना कि पास्टर जी आपने गलत बोल रहे हो उन लोगों को, नहीं। कुछ लोग प्रेम से आते हैं, कुछ लोग इज्जत देने के लिए आते हैं, कुछ लोग उसके साथ में दो चार लोग और आ जाते हैं। खड़े खड़े सीधा उसके ऊपर देख के उसको दुख प्रकट नहीं करते हैं, खड़े खड़े बोलता है मासाठी ये मेरे लिए भी बनाओ बोलता है। और थोड़ा वो बनाने के बाद में बोलता है तो चला अभी थोड़ा हो नहीं तो जाके आते हैं। ये सब कार्य चलता है उधर। इसके लिए यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, मुर्दे को गाड़ने के लिए मुर्दे लोग हैं उधर, जिसके अंदर कोई विश्वास का क्रिया नहीं है। बिन विश्वास का क्रिया वो क्या होता है? वो विश्वास मुर्दा है। याकूब के पत्र में बताते हैं, बिना क्रिया का जो विश्वास, तुम बोलेगा हमको विश्वास है, कोई क्रिया ही नहीं। विश्वास है लेकिन संडे को आराधना में जाते नहीं है। परमेश्वर पिता को बोलते नहीं कि तूने हमको नरक से बचाया, प्रभु तेरी धन्यवाद। तेरे अनंत काल के वारस बनाने के लिए हमको योग्य बनाया, प्रभु तेरे धन्यवाद। तेरे वचन हमको सिखाते, ये कुछ भी नहीं है क्रिया, फिर भी विश्वास है बोलते हैं। प्रियजनों, इसलिए यीशु मसीह प्रभु बोलते हैं, मुर्दे को गाड़ने के लिए वहां मुर्दे लोग है बहुत, और तू मेरे पीछे आके परमेश्वर के राज्य के कथा क्या करो, सुनाओ। प्रीच द मैसेज ऑफ द हेवनली किंगडम, परमेश्वर के राज्य के संदेश। प्रियजनों, आज परमेश्वर के राज्य के संदेश प्रचार करना बहुत से मसीह भाइयों को, बहुत से परमेश्वर के सेवकों को भी मालूम नहीं है। फिर आप बोलेंगे क्या तुमको अकेले को मालूम है क्या, और किसको मालूम नहीं है? ऐसा बोलेंगे नहीं, हमको तो मालूम है। हम छाती ठोक के बोलेंगे, परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाते हैं,
बहुत स्टेटों में सुनाया, बहुत भाषा में सुनाया है, बहुत लोगों के बीच में सुनाया, भूखा प्यासा रहने के बावजूद भी सुनाया, मेरा पैसा नुकसान होने के बावजूद भी सुनाया। हमको आता है। आई नो वेरी वेल व्हाट इज द मैसेज ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन, एटर्नल लाइफ। हम प्रचार करते रहेंगे, मरने तक करते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये मकसद है, तू मेरे पीछे आके परमेश्वर के राज्य का कथा सुना, हम तुमको बनाएंगे। फिर वो होने के बाद उसने क्या किया, वो चुपचाप चला गया। फिर 60 वचन में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 60 वचन में उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। 61 में एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों को विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अभी ये बात बहुत लोगों को मालूम है। हल क्या होता है, हल को लेके कहाँ जाते हैं, क्या वो कंधे के ऊपर रख के जाते हैं, क्या हल क्या होता है, बहुत से लोग को मालूम, क्योंकि शहर में रहते हैं। उस समय में यीशु मसीह प्रभु उन दाखरस की जो खेती होता है, उस खेतियों में, या नहीं तो वहाँ बार्ली, जिसको हम इंग्लिश में बार्ली कहते हैं, बार्ली को हिंदी में मराठी में क्या बोलते हैं, किसको आता है क्या? बार्ली नाचनी। प्रियजनों, ये सारी जो चलाने के लिए जमीन के ऊपर हल चला के वो सीधा लाइन से चलाएंगे, उसके बाजू में होके उसको टच करके फिर हल चलाएंगे। ये सारे ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो जमीन नरम भी हो जाए, और वो जो पानी देने के बाद वो जो नाला है या तो खड्डा सरीका होता है हल चलाने के बाद में, उसमें आसान से पानी जाता है, उसमें जो गिरा हुआ बीज जो है वो आराम से फलता है, बहुतायत से फलता है। इसलिए यीशु मसीह प्रभु उस नमूना या उस क्रिया को यीशु मसीह प्रभु यहाँ यीशु मसीह प्रभु बताते हैं। हल के ऊपर हाथ रखते हैं, और हल जो है उस समय में अभी जैसा ट्रैक्टर नहीं है उस समय में। उस समय एक जुआ रहता है, हल को बांधा हुआ एक जुआ रहता है, 2 बैल रहता है, और पीछे हल को पकड़ के वो चलाने का रहता है। उसके ऊपर हाथ रख के सीधा देखना मांगता है। हल के ऊपर हाथ रख के कहाँ देखना मांगता है? सीधा देखने का। थोड़ा भी इधर उधर देखा, थोड़ा साइड में भी देखा, तो वो हल को जो लोहे का पार जो रहता है जमीन को चीरने वाली, और वो जमीन को चीरने वाला जो पार होता है, भाला जैसा होता है, वो बैल का पीछे वाला पैर को लग जाएंगे। फिर वो उसको लगने के बाद में फिर उसको घाव हो जाएगा, फिर वो लंगड़ते चलेगा। वो घाव होने के बाद में अभी जैसा जानवरों का हॉस्पिटल उस समय में नहीं हुआ करता था, उस समय में भी वो जानवरों के लिए वैद्य लोग रहा करते थे, लेकिन झाड़ों की पत्तियों की इलाज किया करते थे, लेकिन नुकसान होएंगे। खेती बाड़ी में क्या होएगा, खेती बाड़ी करके उसमें फसल बोझ बोने के बाद में, फसल आने के बाद में, फसल को लेके जीने के लिए बड़ी दिक्कत हो जाते। इसलिए वहाँ यीशु मसीह प्रभु क्या बोलते हैं, हल के ऊपर हाथ रख के यहाँ दाहिने बाजू, पीछे बाजू, बाएं बाजू इधर उधर नहीं देखना, और उस तरह से तुम्हारा ध्यान जो हट जाता है वो काम में नुकसान हो जाता है। और नुकसान ये होएगा, बैल के पैर में वो लग जाएंगे, वो सेप्टिक हो जाएंगे, उसके बाद बैल मर जाएंगे। फिर एक बैल को लेके किसान काम नहीं कर सकता है, खेती बाड़ी नहीं कर सकता। इसलिए वो आदमी है जो बैल का वो जो जुआ के ऊपर या हल के ऊपर हाथ रखता है, और वो सीधा ध्यान देता है, बैल बराबर चलता है क्या, जमीन बराबर चीर के जा रहा है क्या, उसके बाद में मैं बीज बोऊं, वो फसल आए, वो सब ध्यान देता है। उसके जैसे यीशु मसीह प्रभु बोलता है, पीछे जो देखता है, यानी ध्यान नहीं देते हैं। प्रियजनों, ये वचन हमारे लिए कैसे, परमेश्वर के राज्य के अनंत काल का जीवन के लिए योग्य कैसे बनेंगे हम? हमारा जीवन में परमेश्वर ने इतना आयुष के काल दिया है, लंबी आयुष दिया है। बर्थडे आएगा तो हम गीत गाते हैं, हैप्पी बनाते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, और केक काटते हैं, खुशी मनाते हैं, जश्न मना के ये बोलते हैं, मे लॉन्ग लाइफ टू यू, गाना गाते हैं, रिकॉर्ड बजाते हैं, डांस करते हैं, हो जाता है।
लॉन्ग लाइफ आ जाता है क्या? ये लॉन्ग लाइफ देने के परमेश्वर के हाथ में बोलते हैं। सवेरे उठ के आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल में देखते हैं, व्हाट्सएप में वो ये वचन भेज देते हैं, परमेश्वर तुमको भरपूर आशीर्वाद देंगे। वो वचन भेज देने के बाद मोबाइल में आप व्हाट्सएप में वचन पढ़ने के बाद आपको भरपूर आशीर्वाद मिल जाएंगे। आशीर्वाद मिलने के लिए वो परमेश्वर जैसा बताया वैसा करना पड़ेगा। आशीर्वाद को अनंत काल के जीवन में पहुंचना वो आशीर्वाद है। इस दुनिया में तुमने अच्छा रेशन भर के लिया, खाना खाते, वो दैट इज नॉट ब्लेसिंग्स। वो तो परमेश्वर ने अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स है। वो कोई उसके लिए कोई वहां कोई रोक नहीं है। जैसा परमेश्वर ने दुख देते हैं सबको, सूरज आते हैं तो धार्मिक लोगों को भी दुख मिल जाता है, और ना ही धार्मिक बना फिर भी उसको दुख मिल जाता है, बारिश मिल जाता है, मौसम मिल जाता है, ऑक्सीजन मिल जाते हैं, जीते हैं, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में आ जाते हैं, परमेश्वर तुमको दिन भर सुखी रखेंगे, भरपूर आशीर्वाद देंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ऐसा है वो पढ़ेंगे तो तुमको आ जाएंगे वो। उसके लिए ब्रदर जरूर आएंगे, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर जो बताते हैं उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा। इसके लिए परमेश्वर के राज्य के अनंत काल के जीवन के अंदर जाने के लिए ये हम लोगों ने नए सिरे से जन्म लिया है। अनंत काल के जीवन में जाने के लिए, हमारी आत्मा नरक से बचने के लिए, परमेश्वर के साथ रहने के लिए, युगान युग वहां प्रभु के साथ रहने के लिए, कोई अंत नहीं है उसको, उस तरह से रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुर्बानी के जरिए ये मौका हम लोगों को दिया है। इसलिए एक बार आपने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, प्रभु के अंदर पहुंच गया है, प्रभु की कलीसिया में पहुंच गया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। प्रेरितों की शिक्षा में रहना चाहिए, आराधना में रहना चाहिए, प्रभु भोज में रहना चाहिए, बाइबल स्टडी में रहना चाहिए। ये सारी बात जो है रहेंगे तब हम अनंत काल के जीवन के लिए योग्य बनते हैं। नहीं तो हम कोई योग्य नहीं है। हम उस तरह से परमेश्वर अगर कौन सूटेबल है। एक बार मेरे लिए मेरे लड़का मोजेस ने एक बार शर्ट लेके आया, नया शर्ट, बोला पापा ये तुम्हारे लिए लाया। मैंने पहन कर देखा, वो मेरे नाप का नहीं रहा, नाप के नहीं रहा, वो भी देखा, बोला ये बराबर नहीं है, फिट नहीं हो रहा है मेरे नाप का नहीं। तो उसको मैं वापरा क्या, उसने अच्छा ब्रांड का लेके आया, ज़्यादा पैसा 1500 2000 का अच्छा कपड़ा लेके आते हैं। अब ये भी वही लेके आया, मतलब तारीफ करने का नहीं, धन्यवाद प्रभु को देते हैं, उनको भी आशीर्वाद। मतलब ये कपड़ा जब हम सिलाते या टेलर का पास भी जाते हैं, क्या वो नाप इसलिए लेते हैं कि ये फिट बैठता है क्या? नहीं। इस संदेश में हम ये सीखते हैं, यीशु मसीह प्रभु के पास 3 जन आया है। ये एक आदमी खुद आया है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए, दूसरा आदमी को यीशु मसीह प्रभु ने बुलाया, फिर तीसरा आदमी भी वो खुद ही आया है। लेकिन तीनों को प्रभु ने एक ही संदेश दिया है, परमेश्वर के राज्य के अंदर पहुंचने के लिए एक बार हाथ रखा है, एक बार आपने बपतिस्मा लिया है, एक बार आप परमेश्वर के अंदर आ गया है, आप पीछे मुड़ के नहीं देखना। परमेश्वर कितना भी सालों साल हमारा साल बदलते जाएंगे, अनंत काल का जीवन का योग्य बनाएंगे, जबकि हम प्रभु के कलीसिया में बने रहेंगे। परमेश्वर ये संदेश को हम सबके जीवन में आशीर्वादित बनाए। छोटा सा प्रार्थना करते हैं, बाद में समय ब्रदर को देते हैं। आंखें बंद कीजिए। परमेश्वर पिता तेरे धन्यवाद करते हैं, लॉर्ड जेहोवा, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट गॉड, इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 57 से लेके 62 वचन तक प्रभु तूने हमसे बात किया है। बात परमेश्वर पिता यही बताया कि कितना भी मेहनत करें, कितना भी हम इस दुनिया में तेरे वचन के अनुसार जिए, उसके अंदर हम योग्य है या नहीं है तेरे राज्य के लिए, ये परखता हुआ तेरे पीछे होना चाहिए, ये परखता हुआ प्रभु के अंदर रहना चाहिए। ये संदेश को प्रभु तूने सिखाया। परमेश्वर पिता इस संदेश जितने भी हम सब लोग सुना है, प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। हम सभी को प्रभु ये कृपा वरदान दे कि कोई शैतान इस वचन का बीज ना निगल ले, और सभी लोग इस वचन में फूले, 100% 1000% तक आशीर्वाद ग्रहण करें। उस तरह से हम सबको आशीर्वाद दे। धन्यवाद करते हैं इस मौका के लिए, नए साल के लिए। यीशु मसीह प्रभु के नाम से मांगते हैं, कबूल कर पिता, आमीन। एक गीत गाते हैं, मर कर जहां